हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम फ्लोरा, जहाँ पे हम फौना और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फौना का मतलब होता है एनिमल्स और हैबिटेट हो गया जहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो नेचुरली जहाँ पे वो रहते हैं वो उनका हैबिटेट आता है। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एरियाज़ जो हैं वो बनाए गए जिनको प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहते हैं। तो ये एरियाज़ में हमारे पास आ जाते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हमारे पास आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स। 1970 की अगर हम बात करें तो इंडिया में 1970 में 5 नेशनल पार्क्स जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और इस एक्ट में प्लांट और एनिमल कंजर्वेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसके बाद बहुत सारी नेशनल पार्क्स जो हैं वो इंडिया में बनाई गई। 2012 में देखा गया इंडिया में 112 नेशनल पार्क्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, कुछ अगर आप ये मैप पे देखेंगे तो जहाँ पे ये क्रॉस बनाया गया है इन स्टेट्स में हमारे पास नेशनल पार्क्स जो है वो प्रेजेंट हैं। इनके सिवाय भी हैं बट मोस्टली हमने ये वाले कुछ एरिया जो है वो दिखाए हैं, जैसे राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश यानी भोपाल में, यूपी में, हमारे पास उत्तरांचल में, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क जो हैं वो प्रेजेंट है। देन आ जाता है सेंचुरीज़। सेंचुरीज़ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो कि एनिमल कंजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेंचुरीज़ जो है वो भी प्रेजेंट है। अबाउट 513 सेंचुरीज़ जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। देन हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ये एक लार्जर टर्म है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स में हम कह सकते हैं बहुत सारी नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ जो है वो इनको इंक्लूड करता है। तो ये प्रोटेक्टेड लैंड है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। इंडिया में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स इस मैप पे शो किए गए हैं, जैसे तमिलनाडु में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तरांचल या उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी प्रेजेंट है। देन हाउ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हेल्प इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं वो हमें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करने में किस तरीके से मदद करती है। सबसे पहले यहाँ पे कल्टीवेशन जो है वो प्रोहिबिट है, यानी कि आप वहाँ पे जाके कोई भी खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। ग्रेजिंग इज़ नाउ नॉट अलाउड। आप अपने जानवरों को लेके वहाँ पे ग्रेज नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, चारा नहीं वहाँ पे खिला सकते हैं। दैन इज़ डिफॉरेस्टेशन इज़ प्रोहिबिटेड। वहाँ पे जाके कोई भी इंसान पेड़ों की कटाई नहीं कर सकता है। देन हंटिंग इज़ प्रोहिबिटेड। हंटिंग हो गया शिकार करना, जानवरों का शिकार करना भी प्रोहिबिट है, मना है वहाँ पे। लेकिन कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, जैसे बच्चे अगर वो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनको कुछ पढ़ना है या फिर एनिमल्स को देखना है तो वहाँ पे जा सकते हैं, एजुकेशनल टूर की तरह से वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन इन 4 चीज़ों के लिए वो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। थैंक यू।